गुड मॉर्निंग। वेलकम आप सभी का। आज की जो हमारी ये डायरी होगी ये मननशील रिपोर्ट से संबंधित होगी और बहुत ही इजी है इसके पॉइंट। इसे बनाना बहुत आसान है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि VSTC DLED प्रथम व द्वितीय वर्ष की ये जो मननशील रिपोर्ट है ये किस तरह से तैयार की जाए। तो यहाँ मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से एक डायरी ले रखी है जिसमें आपको बाकी की अन्य जानकारियाँ तो उसी तरह से पूर्ण करनी है जैसे पहले करते आए हो। छात्र अध्यापिका का नाम है, उसकी कक्षा है, उसके पिताजी का नाम है, रोल नंबर है और अपने विद्यालय का नाम है। इसके बाद आपका जो प्रमाण पत्र है ये आपको वहीं स्कूल से लेके आना है। अब मुख्य बात करते हैं हम इसकी जो इंडेक्स है उस पर चलते हैं। ये इंडेक्स इसमें पूर्व में ही ये पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर आपको करनी है। यहाँ आपको प्रश्न संख्या इसमें दे देनी है। देखते हैं इसमें आगे किस तरह से ये बनाई जाए। देखिए ये जो बिंदु दे रखे हैं यहाँ, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। इन्हीं के आधार पर आप इसे बहुत अच्छे से व्यवस्थित तरीके से तैयार कर सकते हो। विद्यार्थी शिक्षक अपने विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के आधार पर अपने अनुभवों को एक रिपोर्ट के रूप में लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो वहाँ के आपके अनुभव कैसे हैं उसका वर्णन इसमें देना है। इस प्रकार अनुभव लेखन उन्हें अपनी अवधारणाओं व अनुभवों पर मनन करने का अवसर देता है। अपनी पूर्व निर्धारित धारणाओं व वर्तमान में उभरी धारणाओं के द्वंद्व से उभरकर किसी समस्या का सकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कर सकेंगे। यानी आप जाने से पूर्व सोच रहे थे कैसा स्कूल होगा, क्या मिलेगा, कैसा बिहेव होगा वहाँ के शिक्षकों का, वहाँ के विद्यार्थियों का, लेकिन बाद में जब आप जाते हो आप कैसा महसूस करते हो तो इसके बारे में यहाँ देना है विवरण। इस अनुभव में विद्यालय के शैक्षणिक सह शैक्षणिक पहलुओं, संसाधनों, परिवेश प्रभावों, सामुदायिक पक्ष आदि को आधार बनाया जा सकता है तथा अन्य कई पक्षों को भी शामिल किया जा सकता है जो एक विद्यालय विशेष में विशिष्ट पहलू हैं। इस प्रकार के लेखन में निष्पक्षता, मौलिकता व तार्किकता का निर्वहन होना चाहिए। यानी आपको बिना किसी तरह का पक्षपात करके जो भी है वास्तविकता उसके आधार पर इसका तैयार करना है डायरी को। उसमें मौलिकता होनी चाहिए, कहने का मतलब जैसी मैंने यहाँ दे रखी है इसकी नकल न करके आपको खुद से तैयार करनी है। जैसा आप महसूस कर रहे हो कुछ नवीनता आपको जोड़नी है, तार्किकता उसमें होनी चाहिए। इस तरह से आपको ये डायरी भरनी है। तो इसमें देखिए दे रखा है विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना। हम कहीं भी जाते हैं उससे पहले हमारे मन में कुछ विचार उठते हैं कि वहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या मिलेगा, कैसे एडजस्ट होंगे, ये बातें चलती हैं। थोड़ा डर भी रहता है तो उत्साहित भी रहते हैं, दोनों ही विचार मन में चलते हैं। उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति, जिस विद्यालय में आप गए हो वहाँ की वर्तमान स्थिति कैसी है। वर्तमान स्थिति के जो मूल कारण हैं उनके पीछे क्या है। भाई आपको लगा कि वहाँ की स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम है, तो उसे बनाने के पीछे किसी न किसी का हाथ होगा। कई बार आप देखते हो वहाँ की स्थितियाँ अगर अच्छी नहीं हैं तो उनके बिगड़ने का कोई कारण है तो उसके बारे में यहाँ देना है। वर्तमान स्थिति जो वहाँ की है उसके प्रशंसनीय कार्य क्या हैं जिनकी वजह से संस्था की प्रशंसा हो रही है, उन कार्यों को देना है। 5वां पॉइंट है मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने में परिस्थितियां व औचित्य, यानी विपरीत जो परिस्थितियां हैं वो क्यों हैं और उसका क्या औचित्य है। इसके बाद लास्ट पॉइंट दिया है सुधारात्मक सुझाव, किस तरह से सुधार हो सकता है और अधिक क्या अच्छाई वहाँ लाई जा सकती है, इसका सुधार आपको कहीं महसूस हो रहा है तो वो सुझाव आपको देना है। तो ये होगी मननशील रिपोर्ट। तो यहाँ उदाहरण के लिए कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनमें दे रखा है देखिए विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना। तो यहाँ दे रखा है मेरा वर्तमान विद्यालय, अपने कॉलेज के बारे में वर्णन दे रखा है। इसमें पूर्व कल्पना जो थी उससे संबंधित दे रखा है और उसके अनुकूल मिला या नहीं ये बातें इसमें दे रखी हैं। तो आप चाहो तो अपने खुद के जब यहाँ आए थे तो आप अपने विद्यालय के बारे में दे सकते हो और आप यदि चाहते हो ये दोनों ही वर्ष के लिए है तो आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हो उससे संबंधित भी आप ये मनन कर सकते हो। तो आपकी जो कॉलेज है उसके बारे में भी दे सकते हो
इसके अलावा आप अपने विद्यालय का अगर देते हो तो और भी इफ़ेक्टिव है। तो इसके आधार पर जो पॉइंट दिए हैं आप वर्णन कर दीजिए इसका। बहुत ही प्रभावी तरीके से आपको साफ़ सुथरी बनानी है, सारे पॉइंट आपको व्यवस्थित तरीके से डालने हैं। उन्हीं के आधार पे आपको जितनी भी गतिविधियां चलती हैं, समय समय पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं किस तरह से करवाए जाते हैं, यदि कोई बाहर भी खेलकूद प्रतियोगिता होती है उनमें अगर भाग लिया जाए, किसी के द्वारा कोई आर्थिक मदद दी जाती है तो उसके सहयोग से वहाँ कोई सुधार हुआ है तो उसके बारे में वर्णन करना है। तो ये छोटी सी 10-12 पेज की डायरी आपको तैयार करनी है जिसे आप अच्छे से बनाएं। ज़रूरी नहीं है जिस तरह से ये पॉइंट दे रखे हैं उन्हीं की आप सेम नकल उतारें, आपको नकल नहीं करनी है। आपको अपने अनुभव, अपने विचार, अपने जो स्कूल है उसी से संबंधित वर्णन यहाँ देना है। इसी तरह से आप देखते रहिए। एक और आपकी डायरी बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी जो होगी पाठ्य वस्तु विश्लेषण की। तो लगातार बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।